हेलो दोस्तों, मैं सुनी चौधरी एग्जाम गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएसआई 2025 की रामबाण सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की। तो आज हम करेंगे भारत की मिट्टियां। तो इस टॉपिक को आप 2-3 बार देख लेना तो भारत की मिट्टियां आपको कंप्लीट याद हो जाएंगी। चलते हैं अपने टॉपिक पर, भारत की मिट्टियां। आज का हमारा टॉपिक है भारत की मिट्टियां। ठीक है, मृदा, सॉइल। मृदा भूमि के ऊपर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने, उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की प्रक्रिया की निर्मित अम्लीय पदार्थों के लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद रूप लेती है। ठीक है, इसे बस वैसे ही याद रखना है। मिट्टी के अध्ययन को विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहते हैं। ये याद रखना है कि कभी कभी पूछ लेता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 8 वर्गों में विभाजित किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। आगे बताया गया है भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी 4 प्रकार की है। भारत में 4 प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। भारत की सभी मिट्टियों के मुख्यतः 3 तत्वों की कमी होती है। भारत की सभी मिट्टियों में 3 प्रकार की कमी होती है। एक होती है नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की कमी होती है और हुमस की कमी होती है। हुमस के बारे में देखते हैं। हुमस यह भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधे तथा जंतु के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने विघटन के जो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है उसे हुमस कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी देखते हैं। इसे दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानों क्षेत्रों में बिछाड़ दी जाती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सारों में। क्षेत्र में बताया गया है भारत का संपूर्ण उत्तरीय और तटीय मैदान, ये तटीय मैदान मतलब प्रचुरता होती है इसमें चूना और पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कमी बताई गई है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफी अच्छी मानी जाती है तथा साथ ही में गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू की खेती भी की जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। बांगर बोलते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को और खादर बोलते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को। काली मिट्टी, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। ठीक है, ये जो काली मिट्टी है ना, यहाँ पाई जाती है, जो ये मैप में दिख रहा है आपको। काली मिट्टी को रेगुन मिट्टी, कपास की मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं। जैसे ये हमारी ज्वालामुखी कब में विस्फोट हुआ, वहां से जो लावा निकलता है उसे बेसाल्ट चट्टाने कहते हैं और काली मिट्टी बनाता है। ठीक है, इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, क्षेत्र बताया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, प्रायद्वीपीय भारत की काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को जुते हुए खेतों की मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब उसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसके दरारें पड़ जाती है, जिस कारण इसे जुते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे बताया गया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है। इस मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र,
कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ जो ये लाल लाल दिख रहा है मैप में, सबसे ज्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। इस मिट्टी को बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलीय जीत रूप से होती है, जब यह पीली दिखाई देती है, पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, अत्यधिक गर्मी पड़ती है। इस मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड और एल्यूमीनियम की मात्रा भरपूर होती है। लोहा ऑक्साइड के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी को निक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस मिट्टी में मुख्यतः केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से में और उड़ीसा, मेघालय, असम के कुछ हिस्से में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में देखने को मिलता है। लैटेराइट मिट्टी चाय, कॉफी, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। लैटेराइट मिट्टी का प्रयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। लवणीय मिट्टी, जब मिट्टी की प्रक्रिया क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लवणीय मिट्टी को रेहर कल्चर ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलता है, मतलब देखना पड़ता है। पर्वतीय मिट्टी देखते हैं। प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वत पर देखने को मिलता है। जहां पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहां पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। पर्वतीय ढालों पर सेब, नाशपाती, चाय की खेती की जाती है। आगे बताया गया है मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। ठीक है, इस विस्तार मुख्यतः राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है। मरुस्थलीय मिट्टी का मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ खाद्यान्न उगाना संभव नहीं है, पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार और सरसों की खेती की जाती है। अब देखते हैं दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण होता है। दलदली मिट्टी में हुमस की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, सभी मिट्टियों में 3 प्रकार की कमी होती है, पहले बता रखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हुमस। पर जो दलदली मिट्टी है उसमें हुमस की मात्रा अधिक होती है। दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आगे बताया गया कुछ महत्व तथ्य, जैसे 0 से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक। मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पीएच मान लगभग 6 से 7 होना चाहिए। मतलब 0 से लेके 7 से नीचे हुआ तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर हुआ तो क्षारीय होगा, और बीच में होता है उदासीन। ठीक है, अम्लीय मिट्टी क्या कहते हैं? मिट्टी में अम्लता को कम करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय मिट्टी क्या होती है? मिट्टी की क्षारता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ होती है हमारी मिट्टी समाप्त। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद।